बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत और अपने घर में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में जो नक्शा आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसका एरिया हमारे पास है तकरीबन 6 मरले और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 40 फीट बाय 40 फीट का। मेरी ये कोशिश होती है कि आपको मुख्तलिफ घरों के मुख्तलिफ साइज के अच्छे अच्छे नक्शे फराहम किए जाएं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये नक्शा भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चलिए ये बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज की। तो हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज आएगा वो है 40 फीट बाय 40 फीट, यानी 40 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसका फ्रंट आ जाएगा और 40 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। एक अदद स्क्वायर कंडीशन में आपको मिल जाएगा प्लॉट। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकेंगे या इससे मुख्तलिफ आइडियाज को पिक कर सकेंगे। करते हैं इसको डिटेल के साथ गेट से स्टार्ट। तो इसमें हमारे पास आएगा एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और हमारे पास इसमें जो मेन गेट आपको मिलेगा वो इधर साइड पे मिल जाएगा। जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक कारपोर्ट, छोटी गाड़ी का कारपोर्ट मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 14 फीट। 11 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। छोटी गाड़ी इसमें बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगी। इसमें आप बड़ी गाड़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिया है एक शेड, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सीधा भी कर सकते हैं या इससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। राइट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी जो कि तकरीबन 5 फीट पाइट में है, ओपन पे आ जाएगी और ये वाली दीवार आपकी इस वाले पिलर के साथ जाएगी, यानी कि 7 से 8 फीट तक ये आपकी हाइट पे जाएंगी, मुकम्मल तौर पर ऊपर नहीं जाएंगी। इसके बाहर की एलिवेशन की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें एलिवेशन भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि बाहर से आपको बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी टाइप का इसमें एलिवेशन मिल जाएगा। अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी इसमें ऊपर डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे पीछे की तरफ चलें तो आपको मिल जाएगा एक अदर स्टेप के बाद इसमें राइट साइड पे मेन एंट्रेंस मिल जाएगी और सामने आपको मिल जाएगा सिटिंग एरिया या आप इसको टीवी लॉन्ज भी कह सकते हैं। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 9 इंच बाय 17 फीट 6 इंच। 12 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 17 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि सिटिंग वगैरह के लिए आप इसमें सोफा वगैरह लगा सकते हैं। काफी अच्छे साइज का आपको इसमें टीवी लॉन्ज भी मिल जाएगा। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक स्टेयर हॉल और इसमें आपको मिल जाएंगे फ्लाइट स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और स्टेयर हॉल का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 9 इंच बाय 8 फीट। 14 फीट 9 इंच हमारे पास ये इधर से लेके आपको इधर तक और 8 फीट ये इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ ही हमें मिल जाएगा एक अदद किचन, काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का हमें इसमें एक अदद किचन देखने को मिल जाएगा। किचन का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 9 फीट। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने डोर दिया है इस वाले साइड पे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इधर वाले साइड पे भी डोर दे सकते हैं। बहरहाल इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें भी आपका डोर ठीक ठाक आ सकता है। इस तरह से आपको इसमें सिटिंग के लिए काफ़ी स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। तो पीछे की तरफ चले तो हमारे पास आ जाएंगे पीछे 2 अदद बेडरूम। बेडरूम को बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट किया गया है। तो पहले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 13 फीट, जिसको एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इधर वाली साइड पे और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 13 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ ही मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 9 फीट बाय 7 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा दूसरे वाला बेडरूम। तो दूसरे वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 9 इंच बाय 15 फीट। 12 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ भी मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 6 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने बाहर की तरफ दिया है एक अदद छोटा सा वार्डरोब, छोटी सी अलमारी दे दी है, जिसका ओपनिंग आपकी इस वाले बेडरूम में हो जाएगी और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी हो जाएगा। इसके अलावा हमने इस वाले साइड पे भी दे दिया है एक अदद ओटीएस, जिससे आपके तमाम बेडरूम और इस वाले पाथ में वेंटिलेशन हवा वगैरह मिलती रहेगी। जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट 8 इंच बाय 7 फीट। 4 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एंड में एक अदद ड्राइंग रूम, जिसको इंट्रेंस मिल जाएगी इस वाले कारपोर्च में और एक अदद स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी इंट्रेंस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 12 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके पीछे हमने दे दिया है एक अदद और ओटीएस, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 5 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और इस वाले साइड पे दे दिया है एक अदद बाथ जो कि स्पेशल इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट 7 इंच बाय 5 फीट। 6 फीट 7 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से एडजस्ट किए गए बेडरूम और बाथ वगैरह इसमें देखने को मिल जाएंगे, यानी कि काफी अच्छे साइज के बेडरूम के साथ साथ आपको काफी अच्छे साइज के बाथ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और वेंटिलेशन का मुकम्मल तौर पर हर चीज के लिए
लिए ख्याल रखा गया है। तो अब चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू ताकि आपकी मजीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इस वाली साइड पे। मेन एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा एक अदद गेट, इसी के सामने आ जाएगा आपके पास एक अदद कार पोर्च, और राइट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी। इसमें आपकी विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी, और इस वाले साइड पे हमारे पास रोड आएगा, तो इस वाले किचन की विंडो आप बाहर की तरफ भी ओपन कर सकते हैं। बहरहाल अंदर ओपन करने से भी आपको ठीक ठाक वेंटिलेशन अंदर मिलती रहेगी। इसके साथ अगर आप चाहें तो इधर एक कॉर्नर विंडो भी दे सकते हैं, बहरहाल हमने इसमें दी है रेगुलर विंडो। इसी के साथ राइट साइड पे आपको इंट्रेंस मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में टीवी लॉन्च के लिए, मेन एक्सेस मिल जाएगी अंदर घर के लिए, और साथ ही हमको मिल जाएगा एक अदद टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च के सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद स्टेयर हॉल। इस वाले साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन, और पीछे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ। और इस वाले साइड पे एक अदद दे दिया है ओटीएस, और इस वाली जगह पे भी दे दिया है एक अदद ओटीएस। इस वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद ड्राइंग, और पीछे मिल जाएगा इसके साथ एक अदद बाथ। तो ये था जी हमारा 6 मरले पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त सा घर का नक्शा, और इसका साइज था हमारे पास 40 फीट बाय 40 फीट, यानी 40 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई थी और 40 फीट ही हमारे पास इसकी लंबाई थी। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है तो आप इस पे एक बार गौर फिक्र कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस नक्शे से जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।